स्वागत है आपका पॉड एक्स स्टूडियो में, जहां आपको मिलती हैं डीप इंसाइट्स, करंट अफेयर्स की गहरी समझ और एनालिसिस। सब कुछ एक सिंपल और इंगेजिंग फॉर्मेट में। चाहे पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या फिर ग्लोबल इवेंट्स, हम लाते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक्सपर्ट ओपिनियन और वो हर जानकारी जो आपको चाहिए, जो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगी और आपको रखेगी हमेशा एक कदम आगे। सब्सक्राइब करिए पॉडेक्स स्टूडियो, बेल आइकन दबाइए और बनिए इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा। चलिए चलते हैं आगे। आज का टॉपिक है एक, पीएम किसान योजना, किसानों के लिए राहत या राजनीति, फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान योजना की, जो पेज 1 में मेंशन है। ये स्कीम फार्मर्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 272,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जो 938 करोड़ फार्मर्स के बैंक अकाउंट्स में गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से 75 लाख फार्मर्स बिहार से हैं, जहां असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। हर फार्मर को 2,000 रुपये मिलते हैं एज द 19th इंस्टॉलेशन, और ये स्कीम एनुअली 6,000 रुपये प्रोवाइड करती है 3 इक्वल पार्ट्स में। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी इस इवेंट का हिस्सा थे। तो ये स्कीम फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक जरिया है। 2 प्रोटेम स्पीकर, संसद में अस्थायी अध्यक्ष का रोल। प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? नए लोकसभा चुनाव के बाद जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता, तब तक सबसे सीनियर सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इस बार कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा के सीनियर नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। जरूरी क्यों है? नए चुने गए सांसदों को शपथ दिलाना, नए स्पीकर का चुनाव करवाना। विवाद क्या है? विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में पारदर्शिता नहीं रख रही। कुछ लोग मानते हैं कि सीनियरिटी के आधार पर अन्य नेताओं को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। 3 RTI अब राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन बन गया। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, होता क्या है? RTI यानी सूचना का अधिकार 2005 में बना एक कानून है, जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकार से जानकारी मांग सकता है। अब बदलाव क्या हुआ? RTI के तहत कई महत्वपूर्ण जानकारियों को गोपनीय बताकर देने से मना किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों और जजों की संपत्ति की जानकारी अब RTI से बाहर कर दी गई है। विवाद क्यों है? एक्टिविस्ट्स का कहना है कि सरकार RTI को कमजोर कर रही है ताकि भ्रष्टाचार और गलत फैसलों को छिपाया जा सके। पिछले 2 सालों में RTI रिजेक्शन रेट 40% तक बढ़ गया है। 4, नई इंडिया में इंटरफेथ रिलेशनशिप को कैसे रोका जा रहा है? क्या है इंटरफेथ रिलेशनशिप? जब 2 अलग अलग धर्मों के लोग शादी या रिलेशनशिप में आते हैं, उसे इंटरफेथ रिलेशनशिप कहते हैं। सरकार क्या कर रही है? कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। इंटरफेथ मैरिज पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT जांच कर रही है। आलोचना क्यों हो रही है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पर्सनल चॉइस पर सरकार दखल दे रही है। हिंदू मुस्लिम कपल्स को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। 5, पायलट्स क्यों मांग रहे हैं ज्यादा रेस्ट ऑनवर? पायलट्स की डिमांड क्या है? इंडियन पायलट्स एसोसिएशन IPA ने मांग की है कि उन्हें फ्लाइट ऑपरेशन के बीच ज्यादा आराम मिले। अभी पायलट्स को 12 से 14 घंटे की लंबी शिफ्ट करनी पड़ती है। क्यों जरूरी है? ज्यादा थकान से एयर क्रैश का खतरा बढ़ जाता है। यूरोप और अमेरिका में पायलट्स के लिए ज्यादा आराम के नियम हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। 6, 2024 में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा, भारत नंबर 1 पर। क्या रिपोर्ट कहती है? 2024 में भारत में 120 से ज्यादा बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। जम्मू कश्मीर, मणिपुर और हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। सरकार क्या कहती है? इंटरनेट बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया गया था। आलोचना क्यों हो रही है? इंटरनेट बंद होने से बिजनेस और एजुकेशन पर असर पड़ा। UN, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इंडिया को फ्रीडम ऑफ इंटरनेट को बनाए रखना चाहिए। 7, मर्ज,
मेर्ट्स जर्मनी का नया चांसलर बनने की राह पर। कौन है फ्रेडरिक मर्ज? जर्मनी में एंजेला मेर्केल के बाद मेर्ट्स चांसलर बनने की रेस में सबसे आगे हैं। उनकी पॉलिसी यूरोप को और मजबूत बनाने की है। भारत के लिए क्या मतलब है? अगर मेर्ट्स जीतते हैं तो इंडिया जर्मनी ट्रेड रिलेशन और बेहतर हो सकता है। निष्कर्ष, सवाल जो रह गए, क्या सरकार की योजनाएं सच में जनता के लिए हैं या सिर्फ चुनावी प्रचार? आरटीआई, इंटरनेट शटडाउन और इंटरफेट मैरिज पर सरकार की नीतियां क्या लोकतंत्र के खिलाफ जा रही हैं? पायलट्स की मांग को सुनना जरूरी है या इग्नोर किया जा सकता है? आपका क्या सोचना है? कमेंट में बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और सब्सक्राइब करना न भूलें पॉडेक्स स्टूडियो को, ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।